धर्म उस असीम तक पहुंचने का एक रास्ता है जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड आदि के नाम से पुकारते हैं। और हर धर्म एक नेक, अच्छा और बेहतर इंसान बनने की शिक्षा देता है, इंसानियत की राह दिखाता है। डॉक्टर मेरी, गुड इवनिंग डॉक्टर मेरी। गुड इवनिंग। डॉक्टर मेरी, आपको सुप्रिटेंडेंट बुला रहे हैं। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। इन बच्चों ने तो परेशान करके रख दिया। हेलो हेलो, क्या आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट बोल रहे हैं? जी हाँ, फरमाइए। मैं ही इस हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। जी, मैं मॉर्निंग टाइम से बोल रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि अब उन स्कूली बच्चों की हालत कैसी है जिन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी। जी, आपको तो मालूम ही होगा कि 12 में से 8 बच्चों को कल शाम को ही हमने डिस्चार्ज कर दिया था। हाँ हाँ, हमें मालूम है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाकी 4 बच्चों की हालत कैसी है। दे आर परफेक्टली नॉर्मल, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है उन्हें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनका बीपी थोड़ा लो था, बस। अदरवाइज दे आर परफेक्टली ओके। कल सुबह उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कम इन। थैंक यू सर। डॉक्टर मेरी, आज आपकी नाइट ड्यूटी है ना? जी सर, इमरजेंसी है। एक मिनट। हेलो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब, जी। मैं प्रोफेसर अस्थाना बोल रहा हूँ, सेंट थॉमस स्कूल का टीचर। फरमाइए फरमाइए। हाँ जी, बस वो 4 बच्चों की तबीयत के बारे में पूछना था। जी, ऐसा है कि उन 4 बच्चों की तबीयत तो ठीक है, लेकिन हमारे स्टाफ की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा क्या हो गया? ये सब आपके स्टूडेंट्स का किया धरा है। वो वहां वार्ड में नाच गा रहे हैं और थोड़ी देर में तो एक नाटक करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि वो हमारे ड्रामा क्लब के मेंबर हैं। अजी, करने दीजिए उनको थोड़ा धमाल, थक कर अपने आप शांत हो जाएंगे। वाह वाह, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। रात के 10:30 बज गए हैं और आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत धमाल कर लेने दीजिए। वाह। ओहो, हाँ, वक्त तो थोड़ा ज्यादा हो गया है। डॉक्टर साहब, ऐसा करिए, आप खुद ही उन्हें समझाकर सुला दीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट कह देने से नाइट गुड नहीं हो जाती। डॉक्टर मेरी, मुझे आज आपकी बहुत जरूरत है। जी सर, मुझे मेट्रन ने बताया कि वार्ड में कुछ बच्चे। हाँ, वही बच्चे, वही मेरे परेशानी का कारण है। समझ में नहीं आ रहा कि उनको कैसे रोकूं। डॉक्टर जोसेफ, आप तो जानते ही हैं कि ये एज ग्रुप बहुत रेस्टलेस होता है। इसमें उन्हें रोकने की कोशिश करना बेकार है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, आइसोलेट देम एंड कंटेन देयर डिस्टर्बेंस। आइसोलेट देम, कंटेन देयर डिस्टर्बेंस। वाह, गजब का आइडिया है। लेकिन डॉक्टर मेरी, उन्हें रखेंगे कहाँ? डॉक्टर जोसेफ, दे आर नॉट सिक, दे आर हेल्दी। उन्हें कहीं भी रखा जा सकता है। एनेक्सी के आखिर में जो कमरा है डॉक्टर्स का रेस्ट रूम, हम उन्हें वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। वहाँ पे वो आराम से अपना प्ले करेंगे और कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। गुड। वहाँ वो क्या उनके टीचर बोल रहे थे ना, धमाल। वो कुछ भी धमाल करें, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। गुड आइडिया। हेलो, हाँ मेट्रन। यस सर। क्या अभी भी वो बच्चे गा बजा रहे हैं? सर, पूरा रूम थिएटर बन चुका है। क्या पूरा रूम थिएटर बन चुका है? सर, वो यहाँ पे एक प्ले भी करना चाहते हैं। वो वार्ड में प्ले करना चाहते हैं? यही नहीं सर, वो तो कुछ पेशेंट को रोल भी ऑफर कर रहे हैं। ओह नो, मेट्रन, किसी भी तरह उनको रोकिए उनको। कैसे रोकूं सर? आप ऐसा कीजिए कि उनको एनेक्सी के आखिर वाले कमरे में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है सर। एक काम और, किसी वार्ड बॉय के हाथ 2 कप गरम कॉफी भिजवा दीजिएगा। ओके सर। हाँ डॉक्टर मैरी, आप बताएं क्या चल रहा है आजकल? सर, वैसे ही जैसे हर साल क्रिसमस ईव पर चलता है। ओ हाँ, 23 दिसंबर हो गया। देखो ना कि इन लड़कों के चक्कर में कुछ भी दिमाग में नहीं रहा। और शॉपिंग होगी?
नहीं सर, अभी टाइम ही नहीं मिला। वैसे कल मुझे लीव चाहिए। क्यों? सर, कल मेरी बहन आ रही है। अब बचपन से हम दोनों इकट्ठे ही क्रिसमस मनाते आ रहे हैं। बस ये पिछले 2 साल से ऐसा हुआ कि हम दोनों बहनें क्रिसमस पर दूर हैं। लेकिन सर, अब जब वो आ रही है तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों खूब धूमधाम से क्रिसमस मनाएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कल आपको छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? कल तो आपकी छुट्टी है। ऑफ है कल। भाई देखो, आज तो आपकी नाइट ड्यूटी है उधर एनेक्सी के आखिर वाले कमरे में। कल बस आधे घंटे के लिए आइएगा और हो गई छुट्टी। अब तो आप आराम से क्रिसमस विजिल पे जा सकती हैं। थैंक यू सर। सलीम, एक सल्तनत के वारिस का निकाह एक मामूली लड़की से नहीं हो सकता। अब्बा हुजूर, शायद आपको मालूम नहीं, बर्तानिया के एक बादशाह ने एक धोबिन से शादी की थी। हमें मालूम है सलीम, हमें मालूम है, पर तुम्हें यह नहीं मालूम कि उसे तख्त से हाथ धोना पड़ा था। जहां पनाह, अनारकली की मोहब्बत में हम तख्त तो क्या, तख्ते से भी हाथ धो सकते हैं। सलीम, दीपक तुम जाओ, मैं जाता हूं, तुम देखो। ये दरवाजा क्यों बंद किया था? मुगले आजम का हुक्म था। मुगले आजम? कौन मुगले आजम? अरे वही, अपने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट साहब। और उन्होंने कहा था कि कोई बाहर नहीं जाएगा। आप ऐसे भी सोचिए, अगर अनारकली और सलीम दोनों आपके वार्ड में चले जाएं, तो फिर क्या होगा? हमें अपने आप पर कंट्रोल नहीं था, इसीलिए हमने अपने आप को कैद करवा लिया। हाय तो ये क्या आप ही हैं डॉक्टर मैरी? मैं ही हूँ डॉक्टर मैरी। वैसे आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? यहाँ पे वाह, क्या लोकेशन है, क्या। मैंने आपकी तबीयत पूछी है हुजूर। अरे तबीयत तो बहुत बढ़िया है, हमारा मन तो करता है कि हम यहीं रह जाएं। मतलब ये कि हमारे रिहर्सल रूम में एसी कहाँ है। और माँ बदौलत कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? लेट मी इंट्रोड्यूस, आई एम डॉक्टर मैरी। अब आप अपने अपने नाम बताइए। मैं रोजिया हूँ। मैं शहजादा सलीम, दीपक हूँ। और मैं एंटोनी। और मैं गोपाल। और मैं मैथ्यू। गुड। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मेरा मतलब है सर में दर्द या पेट में कुछ कुछ? नहीं, सब ठीक है। फाइन। चलो ठीक है। अब आप ये बताओ कि आप कौन कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं? मैथ्यू, एंथनी और दीपक तो पढ़ते हैं 12th में, बाकी हम दोनों पढ़ते हैं 10th में। और आप सब अपने स्कूल के ड्रामेटिक क्लब के मेंबर हैं, है ना? तो ये बताइए कि बड़े होकर आप लोग क्या बनना चाहते हैं? बड़े होकर एक्टर। कलाकार। कौन है? सांता क्लॉज। दीदी कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अभी तक सो रही हो? नाइट ड्यूटी थी? हाँ। बहुत हेक्टिक रही होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट वाज अ फन। हाँ। ये कैसी थी? देख मैगी, हर प्रोफेशन में अलग अलग मोमेंट्स आते हैं। खैर तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, रहने दो ना। कोई बात क्यों नहीं, तू तब तक कमर सीधी कर और मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। और फिर तेरे साथ मैं भी पी लूंगी। बेटी ठीक है ना? तू बैठ।
रही है मैगी? कुछ नहीं दीदी, पता नहीं जब भी क्रिसमस आता है ना, वो एक जानी पहचानी सी फीलिंग, वो एक अलग ही मौसम का एहसास होता है। वो पेड़ पौधों की खुशबू, सब कुछ दिल के पास पास। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मैगी, मौसमों का हमारे मूड्स और फीलिंग्स पे बड़ा असर पड़ता है, और अगर त्योहार हो तो फिर तो बात ही अलग है। मगर दीदी, जब भी 24 दिसंबर आता है ना, तो बस सुबह से ही मेरे मन में एक एंजाइटी, एक बेचैनी सी बस जाती है। जी करता है बस जल्दी जल्दी शाम हो और हम चर्च जाएं क्रिसमस मनाने। नॉस्टैल्जिया मैगी, नॉस्टैल्जिया। मैं समझी नहीं दीदी। बचपन की याद है। मैगी, तुझे शायद याद नहीं होगा, लेकिन जब पापा थे ना, तो हम बड़े उत्साह से क्रिसमस मनाया करते थे, है ना? पापा के टाइम में क्रिसमस की पार्टी हमारे यहाँ पूरे 10 दिन चलती थी। मुझे कुछ कुछ याद है दीदी। जब भी पापा होते थे तो हम लोग चर्च जाते थे 24 दिसंबर को, और फिर पापा कॉइल ईट करा करते थे ना। हाँ, he was a very good poet and a very good singer. मैगी, वो लिखते भी खुद थे और कंपोज भी खुद करते थे। बस दीदी, यही भूली बिसरी यादें आज के दिन आके मेरे मन को बेचैन कर देती हैं। और फिर एकदम से दिल चाहता है कि शाम हो और हम चर्च में जाएं और फिर देर तक प्रेयर करें, है ना? हाँ। अच्छा सुनो दीदी, अगर आपने सोना है तो आप सो जाओ। क्यों? रात को आपकी नाइट ड्यूटी थी ना, अब थक गए होगे, और वैसे भी आज तो नाइट ड्यूटी हो जानी है। अब फिर तू क्या करेगी? दीदी, मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। अच्छा ठीक है। मैगी। हाँ दीदी। दीदी, आप हॉस्पिटल जा रहे हो? वो बहुत जरूरी काम है एक्चुअली। ओके, मगर प्लीज टाइम पे आओगे आज। हाँ, टाइम पे आऊंगी बाबा। और वैसे भी मेरा क्रिसमस हॉस्पिटल में मनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ओके दीदी, मगर आप जानते हो कि मैं पिछले 2 साल से ढंग से क्रिसमस नहीं मना पाई, इसलिए प्लीज 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 इस बार कोई गड़बड़ नहीं, मुझे अपनी प्रेयर नहीं मिस करनी है। हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, बस मैं जल्दी से जाऊंगी, जल्दी से आऊंगी, हम तैयार होंगे और 8 बजे तक हम चर्च चले जाएंगे, खूब देर तक प्रेयर करेंगे और फिर क्रिसमस पार्टी। एग्जैक्टली, फिर क्रिसमस पार्टी। और उसका इंतजाम मैंने पहले से कर रखा है। देखो मेरी बहन ने सब कितना अच्छा सजाया है ना। थैंक यू दीदी। देख मैगी, जब तक मैं नहीं आती हूँ ना, तू ऐसा कर, ये डेकोरेशन थोड़ी सी और इम्प्रूव कर ले। अच्छा, और मैं इतने लगाती हूँ 1 चक्कर वार्ड का। और अब तो हो गया काम। क्या हुआ? आप देर कर दोगे? नहीं करूंगी ना। पक्का? पक्का पक्का नहीं करूंगी। अच्छा तू एक काम कर दे मेरा छोटा सा। बोलो, छोटा सा अपना काम। मैगी, मेरे पास तो टाइम है नहीं, तू मेरे लिए क्रिसमस की शॉपिंग करेगी? दीदी यार, वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपको चाहिए ना, हाँ? वो मार्केट में नहीं मिलता। ऐसा क्या चाहिए मुझे? मुझे एक बात बताओ, जो चीज़ मार्केट में नहीं मिलती मैं वो कैसे ला सकती हूँ? कैसी बातें कर रही है? आप मारोगे तो नहीं? बहुत मारूंगी। तू ऐसी बात करेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। आपके पेशेंस। तू मेरा मजाक उड़ाएगी अपनी बड़ी दीदी बड़ी ऐसे बहन मत का करो। मजाक उड़ाएगी। दीदी सॉरी 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 सॉरी, आप प्लीज आके बता जाओ। बिल्कुल पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, मैं जाऊं फिर? दीदी आप फिर लेट हो। सॉरी, लेकिन ना 2 डॉक्टर्स थे, वो छुट्टी पर थे, मुझे उनके भी पेशेंट्स देखने पड़े। मगर दीदी अब हम सीधा चर्च जाएंगे प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल चर्च जाएंगे। मैं बस तैयार होके आती हूँ 2 मिनट में। जल्दी से दीदी। हाँ हाँ जल्दी आ रही, जल्दी आ रही।
तैयार हो, चले? चलो, मना किसने किया है? ये क्या और पूछ पूछ। शुक्र है चल तो रहे हैं। चलो चलो। देखा, वक्त से चल पड़े ना हम। अभी 10 भी नहीं बजे, ये देख। आज तेरे पिछले 2 सालों की कसर मैं निकाल ही दूंगी। बिल्कुल दीदी। ड्राइवर जी मैम साहब। ऐसा करो, गाड़ी तुम बाईपास से निकाल लो। ठीक है। वैसे भी शहर में तो आज ट्रैफिक बहुत होगा। हाँ, ये अच्छा किया दीदी आपने। मगर वो रास्ता बहुत अकेला और अंधेरा कितना है वहाँ पर? 5-10 मिनट का रास्ता थोड़ा सा सुनसान है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। हाँ, अरे ये तो मैं तुझसे पूछना ही भूल गई, तेरी छुट्टियाँ कब तक है? वैसे तो 7 तक है, मगर मैं पूरे 10 जनवरी तक आपके साथ रहूंगी और पूरे का पूरा फेस्टिवल आपके साथ मना के जाऊंगी। मजा आएगा, मेरी बहन मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल। ये क्या है दीदी? क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा? मैकेनिक को बुलाना होगा। यहाँ कहाँ से मिलेगा मैकेनिक? एक है, वो सामने उसकी दुकान है। दुकानें तो सब बंद हैं। मैडम जी पीछे उसका घर है, मैं जानता हूँ। आप लोग बैठिए जब तक मैं उसको बुला के लाता हूँ। जाइए। मैं कह रही थी ना दीदी, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं पिछले 2 सालों से चर्च नहीं जा पाई हूँ। आई एम सॉरी मैगी, गलती मेरी है। अगर हम शहर से जाते तो टैक्सी मिल भी जाती। दीदी वो देखो, ड्राइवर अकेला वापस आ रहा है। क्या क्या हुआ? मैडम जी वो मैकेनिक का बच्चा बहुत छोटा है और बहुत बीमार था, उसे देखा नहीं गया, वरना कभी आने से मना करता। ऐसा कभी नहीं हुआ मैडम जी। अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो मुझे फौरन उसे देखने जाना चाहिए। चलो, उधर है ना उसके घर? मैं आपको लेके चलता हूँ मैडम। आओ जल्दी आओ। मैगी मुझे तो जाना पड़ेगा भी। चलो जल्दी करो भाई। चलिए मैडम जी, चलिए आइए। कबीर, कबीर। कौन है? कबीर, मैं ड्राइवर जॉन। मैंने कहा ना तुमसे, मैं नहीं आ सकता। अरे कबीर, हमारी मैडम साहिबा डॉक्टर हैं, तेरे बच्चे को देखना चाहती हैं ये। हाँ अभी आता हूँ मैं। अरे रुको रुको, खोल रहा हूँ मैं। आइए डॉक्टर साहिबा, आइए। डॉक्टर साहिबा आइए, ये देखिए मेरा बच्चा, कितना तेज बुखार चढ़ा है। कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, गॉड सब ठीक करेगा। इसे तो बहुत तेज बुखार है। कब से है इसे बुखार? पिछले 2 दिन से। कोई दवाई दी? हकीम साहब की दवाई दी थी, पर आज तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। इसका बुखार चेक किया था थर्मोमीटर से? थर्मामीटर वो तो हमारे पास नहीं है। शायद मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इसे बुखार बहुत तेज है। मेरे पास तो पैरासीटामोल का इंजेक्शन भी नहीं है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से एक बर्तन में पानी लाइए और कुछ साफ से रुमाल लेकर आइए। जी मैं अभी लाती हूँ। मैम साहब, आप मेरे बेटे को देखिए, मैं आपकी गाड़ी ठीक करता हूँ। जय जय नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय नाम
राह दिखाए, दया दिखाए, राह दिखाए, दया दिखाए, शांति दिलाए सुना। सुनिए जी। अब आपके बच्चे की तबीयत नॉर्मल है। शुक्र है तेरा डॉक्टर साहिबा, आपने मेरे इस बच्चे की जान बचाई। खुदा खुशियों से आपकी झोली भर दे। जान बचाने वाला तो वो ऊपर वाला है, ईश्वर है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। जरिया तो हर कोई नहीं बनता। ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, लेकिन जब दुकान खुले तो आप दवाई जरूर मंगवा लीजिएगा, और जो दवाई बताई है उसे दिन में 3 बार दीजिएगा। और अगर बुखार हो ना तो फिर वो जो दूसरी दवाई लिखवाई थी ना उसकी 6-6 बूंदें आप दे दीजिएगा 3-3 घंटे बाद, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। हाँ, ख्याल रखना अपना भी और बच्चे का। आ जाओ। मैं मैडम जी को इन्फॉर्म कर दूं। मेम साहब, गाड़ी ठीक हो गया। मुझे पता है। कबीर, तुम्हारे बेटे की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। कबीर, डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटे को एक नई जिंदगी दी है। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। जो मैंने किया कबीर, वो तो इंसानी फर्ज था। ये तो आपको बड़प्पन है डॉक्टर साहिबा। देखो कबीर, अब जब भी तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हो उसे सीधे अस्पताल लेके जाना। डॉक्टर साहिबा, आज क्रिसमस है ना, आपने तो इस क्रिसमस में मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। आप मेरी ज़िंदगी में सचमुच एक सांता क्लॉज बनकर आई हैं। कबीर, आज की रात मेरे लिए भी क्रिसमस गिफ्ट ही है। ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे डॉक्टर साहिबा। चलिए आइए। तुम अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखना। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा कबीर भाई, शुक्रिया। मैगी, अरे क्या हुआ? बात तो कर। दीदी 4 बज गए हैं। तो मुझे मालूम था हम इस बार भी चर्च नहीं जा पाएंगे, और ना ही मैं बेबी जीसस की प्रेयर कर पाऊंगी। तेरा क्या मतलब है? क्या हमने प्रेयर नहीं की? कहीं आप सपना तो नहीं देख रही ना? मैगी, मुझे याद है पापा कहा करते थे कि जब हम किसी बीमार या जरूरतमंद की सेवा करते हैं तो हम ईश्वर की ही सेवा करते हैं। मैगी, आज मैंने उस बच्चे में जीसस को ही देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यीशु हमारे इस कार्य से जरूर प्रसन्न हुए होंगे। ये तो है दीदी, भले ही आज हम चर्च नहीं जा सके, मगर मुझे खुशी है हम उस बच्चे की सेवा कर सके। तुम ठीक कहती कि यीशु के बताए रास्ते पे चलने से बढ़कर ज्यादा अच्छी उसकी प्रार्थना और क्या हो सकती है भला। आज मैंने पहली बार महसूस किया मैगी कि जिस दिल में प्यार होता है ना, उसी दिल में यीशु जन्म लेते हैं। भला इससे ज्यादा अच्छा क्रिसमस हमारे लिए और क्या हो सकता है? हाँ दीदी, आज जो हमने कार्य किया है उससे यीशु अवश्य प्रसन्न हुए होंगे, और सच इससे अच्छी प्रेयर नहीं हो सकती। मैगी, बाइबल में कहा गया है, Where there is love, there is God। एक बात कहूँ? मेरी क्रिसमस। ओह मैगी, मैरी क्रिसमस।